हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जानते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं ना जिनकी वैल्यू हमें तब नहीं समझ में आती है जब हमारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। हाँ, जब जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख अचानक से आते हैं, तब कहीं ना कहीं से हम कोई ऐसा सहारा खोजने लगते हैं जिससे हमें सुकून मिले, हमें सांत्वना दे, हमें एक ऊर्जा हमारे अंदर भरे। ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को हम खोजने लगते हैं। तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारा जब बुरा वक्त चलता है, कि हमारे लिए सही बातें कौन सी हैं, सही बातें कौन सी नहीं हैं, सही लोग कौन से हैं, सही लोग कौन से नहीं हैं, क्या सही है क्या गलत है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर उस समय आप धैर्य के साथ सिचुएशन का सामना कर रहे हैं और एक विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ख़राब सिचुएशन की बात मैं कर रही हूँ, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे भी और उस सिचुएशन से निकल भी पाएंगे। देखिए, सुख और दुख ना ये आने जाने वाली चीज़ है, जैसे रात और दिन है ना, वैसी है। ये रहेंगी, ये बैलेंस करते हैं अपने आप को। कहने के लिए बातें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जीवन में जो मैंने अनुभव किया या बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं कि सुख के दिन भी देखे और दुख के दिन भी देखे, फिर सुख के दिन देखे और आगे हो सकता है कि दुख के दिन देखने पड़े, क्योंकि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो हमारे रोज़ की रोज़ का जो जीवन है उसमें चल रहा है। ये चीज़ें होंगी। क्या करना है क्या नहीं करना है वही बात है। जब आपको दुख में, आप अपने दुख में जब बहुत धैर्य के साथ रहेंगे, सीख जाएंगे और आप कहीं ना कहीं से दूसरों को बताने लायक भी हो जाएंगे। सुख और दुख की बात जहाँ पे है ना, आप बहुत परेशान होंगे। मेरे ख्याल से हो सकता है आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है, आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो मैं बस एक बात कहूँगी यहाँ पे कि हमें पेड़ों से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें ये जो प्रकृति की चीज़ें हैं ना, पहाड़ है, नदियाँ हैं, हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए। फिर बातें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, लेकिन फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें महसूस करने की होती है जिससे हमें थोड़ी सी शक्ति मिलेगी, हम अपने आप को फिर से खड़ा कर पाएंगे। बहुत ही ज़रूरी है। पेड़, कुछ पेड़ आप ऐसे देखे होंगे ना कि जब पतझड़ के मौसम आते हैं तो पत्तियाँ एकदम सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं, लेकिन क्या वो पेड़ सूखता है? नहीं, वो खड़ा रहता है। उसको पता है कि वो अभी ज़िंदा है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई, अभी उसके अंदर जान है। वो खड़ा रहता है चुपचाप, उस सिचुएशन को वो झेलता है बिना किसी शिकायत किए। सब कुछ भगवान ने उसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी वो अंदर से ज़िंदा है और अपने आप को उस सिचुएशन से लड़ने का, अपने आप उस सिचुएशन से लड़ने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को ज़िंदा रखने का प्रयास कर रहा है। उसको पता है कि समय बदलेगा, मौसम बदलेगा, फिर जो प्रकृति ने मुझसे छीना है वो सारी चीज़ें मुझे एक नए रूप में देगा। वो चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन नए रूप में वो चीज़ें हम मुझे प्राप्त होगी। जैसे पत्तियां जो झड़ गई, वो पत्तियां तो नहीं मिलेंगी, वो तो सूख के इधर उधर हो जाएंगी, लेकिन नए पत्ते मिलेंगे, जरूर नई चीज़ें मिलेंगी। तो होता भी ऐसा ही है, फिर वो पेड़ हरा भरा हो जाता है जब मौसम बदलता है। तो हमारे भी जीवन में ऐसा ही चलता है। अभी हो सकता है कि भगवान ने आपसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, एक खुशी का एक नामो निशान न हो आपके जीवन में, लेकिन आपको पता है ना कि आप अभी जिंदा हैं, आप अभी, आपकी सांसें चल रही हैं, तो आपको सिचुएशन को खुद हैंडल करना है और आगे सिचुएशन बदलेगी। जो भी चीज़ें भगवान ने छीना है वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें तो नहीं, लेकिन उसी के रूप में दूसरी चीज़ें आपको मिलेंगी, सारी चीज़ें। और हाँ, घाव भर जाते हैं धीरे धीरे, कोई भी घाव होता है। तत्काल में अगर आप तुरंत चाहेंगे कि सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए तो नहीं होता है, इतना धैर्य रखना पड़ता है। धीरे धीरे बड़ा से बड़ा घाव होता है ना, वो भर जाता है। तो आपके भी जितने भी गहरे से गहरे घाव हैं, सारे घाव भर जाएंगे। बस इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे वो पेड़ की बात मैंने की, उसका जो तना है वो मजबूत है, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, हिला नहीं पाया कोई। कितनी भी मुसीबतें आए, कितने भी थपेड़े सहे उसने, गर्मी के, धूप के, बरसात के, हवा के, तूफान के, हिला नहीं पाया कोई, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं, तना मजबूत है। तो आपको भी अपने जीवन की जो जड़ें हैं ना, उसको गहरा बना के रखना है, अपने आप को मजबूत बना के रखना है। ये जो सोच हमारी है ना, ये समझिए कि जड़ है हमारे जीवन का। जो कहते हैं ना कि ये सोच ही हमारे जीवन को एक तरह से चलाती है। हमें किस रूप में चलना है आगे, हमें ये सब सोच पे डिपेंड करता है। आप कितने भी एज के हो जाते हैं, अगर आप सोच से अभी आप अपने आप को नौजवान दिखाते हैं, तो आपके जीवन में वो चीज़ें भी उसी हिसाब से होने लगेंगी, आपके शरीर में वो हरकतें भी होने लगेंगी, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, सब कुछ उस हिसाब से होने लगता है। वहीं पे आप एकदम अभी नौजवान हैं, लेकिन आपकी सोच एकदम बहुत
एक तरह से बूढ़ी हो गई है सोच एक तरह से, तो सब कुछ रहते हुए भी आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो ये जो सोच है ना, इसकी जड़ें हमें बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। तना हमारा शरीर है, हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है, इसको मजबूत करके रखना है, अपने मन को मजबूत करके रखना है, ताकि हम आने वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ। और अगर अभी सिचुएशन ख़राब चल रही है तो हम उसको अच्छे से निभा पाएँ, जैसे चल रही है उसको निकाल पाएँ, और समय का थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि समय तो बदलता ही है, एक तरह समय नहीं रहता है। तो बस इसी आशा के साथ आप अपने जीवन को अभी जैसा भी चल रहा है खुश रहने का प्रयास करिए, चीज़ों को सही करने का प्रयास करिए, धैर्य रखिए, और एक आशा आपके जीवन में होनी चाहिए कि मेरा जीवन आगे अच्छा होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।